नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून भाई। आज तो बहुत भयानक ठंड है यार। आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी अचानक से? बहुत ही भयानक ठंड है। हे राम। अरे राम। आपके यहां भी इतनी ठंडी पड़ रही है जितनी हमारे यहां पड़ रही है? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमने पढ़ लिया। और बच्चों, मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ऐसे चैप्टर है ना, अगर टीचर ढंग से ना पढ़ाए तो बच्चा कभी इनको जिंदगी में खुद से क्लियर नहीं कर सकता। वो उलझता ही रहेगा, वो हमेशा डाउट और कंफ्यूजन में ही रहेगा, ना वो सारे टाइप कवर कर पाएगा। इसलिए इन दोनों चैप्टर को मैं बहुत टाइम देके पढ़ाता हूं बेटा, क्योंकि आगे तक बच्चे को दुख देते हैं। ठीक है, बच्चों को घबराहट होती है इस चैप्टर से मेरे भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया मैंने, आपको कंपाउंड टेस्ट की थ्योरी पढ़ाई है पूरी लगभग। और हम इस पर बेस सवाल करेंगे आज की क्लास में, केवल हमें सवाल करने हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल करेंगे हम आज की क्लास में। देखिए, इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इस 12,000, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर द 4th year। सवाल पूछा है, कोई धनराशि पर 3 साल के बाद अमाउंट 12,000 रुपए है। 3 साल के बाद अमाउंट 12,000 रुपए, ब्याज की दर 12% है। तो बताओ 4 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? आपको पता है अमाउंट जीपी में होते हैं, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। यानी कि इसी 12,000 रुपए पर 3 साल बाद अमाउंट है, चौथे साल का प्रिंसिपल, इसी पर आपको 12% ब्याज और मिल जाएगा। 12,000 का 12% क्या होता है? 12 गुणा 12 144, यानी कि 1,440 रुपए। तो 12,000 में 1,440 जोड़ दो, 13,440 रुपए 4 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। पहला ऑप्शन। इससे आसान कोई सवाल है ही नहीं। साउंड आ रही है रंजीत कुमार जी? फोन की साउंड बढ़ा लीजिए। ये बच्चों करो। यहां से मेरे प्यारे भाई, ये जो टाइप है ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला, ब्याज की दर निकालने वाला। ध्यान से सुनिएगा। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज 9600 एंड 10,272 रेस्पेक्टिवली, व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला है किसी प्रिंसिपल पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में जो मिलने वाला मिश्र धन है, 2 साल के बाद अमाउंट 9600 है और 3 साल के बाद अमाउंट 10,272 है। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप मुझे बताओ मेरे भाई, जो 2 साल बाद अमाउंट है वही तीसरे साल का प्रिंसिपल है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है 9600 रुपए, यानी कि यही 9600 रुपए 1 साल के बाद 10,272 बन गए। तो यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 400 और 272, 672 आपको ब्याज मिला होगा। 9600 पर मेरे प्यारे भाई कितना हो गया मेरे भाई? ये परसेंटेज में 7%। 7% आ गया ना? 7% आ गया मेरे भाई। ए ऑप्शन आंसर है, ब्याज की दर 7%, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। आगे चलिए मेरे बच्चों, ये बताओ। बताओ भाई, when the interest is calculated on annual compounding basis, अगर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, एन अमाउंट बिकम 7562 इन 4 year, तो कोई अमाउंट 4 साल में 7562, कोई अमाउंट 4 साल में 7562 और 5 साल में ये अमाउंट 8469.44 हो जाती है। 5 साल बाद ये अमाउंट 8469.44 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब ब्याज एनुअली बेसिस पे कंपाउंड होता है तो 4 साल बाद मेरे दोस्तों 7562 अमाउंट हो जाता है, 5 साल बाद 8469.44 हो जाता है। ब्याज की दर बताओ मेरे भाई, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। जो 4 साल बाद अमाउंट है, ये 4 साल बाद अमाउंट है, ये 5वें साल का प्रिंसिपल है 7562।
यानी कि यही 7562 एक साल के बाद, 4 साल 5 साल के बीच में 1 साल गैप है, 8469.44 हो जाएगा ब्याज की दर। बताओ। देखो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं सवाल को, ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर आप यहां देखो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगी जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आए। अब से 2 से 4 हो रहा है, 2 दूनी 4, यानी कि मेरे प्यार में 2 दूनी 4, तो यही है बेटा 12%। अगर ब्याज की दर 12% में मानता हूं, ये अकेला ऐसा ऑप्शन है, अगर मैं ब्याज की दर 12% मानता हूं, तो ब्याज की दर 12% मानता हूं, 100% को 12% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 112%। 112% का मतलब 1.12, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.12 से गुणा होगी तभी तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, और 2 दूनी 4, यानी कि यही एक आंसर हो सकता है, और आंसर ही नहीं होगा मेरे भाई। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है 20%। अगर आप 20% मानोगे, 1.2 से गुणा करोगे, तो डेसिमल के बाद एक ही अंक आएगा, ना कि 2 अंक आएंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो ब्याज की जो दर आएगी ना वो 12% आ जाएगी, 1.12 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस का भी ध्यान रखा करो। आओ। हाँ राहुल राज जी, क्या हुआ? ऐसे सॉल्व किया आप लोगों ने, ये बताइए। एसएससी जीडी 2024 के, देखो जीडी के पेपर में कुछ ऐसे सवाल इस साल आए जो देखने से लगता है यार कुछ गलत है, जबकि वो गलत है नहीं, वो सवाल ही अजीब डाटा में बनाए हैं। राहुल अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2996 फॉर द थर्ड ईयर एंड 1400 फॉर द सेकेंड ईयर ऑन द सेम सम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इट इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली। पर राहुल ने जो है कुछ पैसा उधार लिया, और मेरे प्यारे में राहुल ने कुछ पैसा उधार दिया, सॉरी राहुल ने कुछ पैसा उधार दिया। उस पैसे पर राहुल को तीसरे साल में 2996 और दूसरे साल में 1400 रुपए का ब्याज मिलता है। तो बेटा यहां पे ना पर्टिकुलर ईयर का सीआई दिया। राहुल को सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलता है? सेकेंड ईयर में प्यारे बच्चों 1400 रुपीज, 1400 रुपीज। राहुल को थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलता है? थर्ड ईयर में 2996 रुपीज, 2996 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ब्याज की दर क्या है मेरे भाई? तो आप समझ नहीं सकते, मैंने आपको समझाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट भी जीपी में होते हैं, और पर्टिकुलर ईयर के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के सीआई भी जीपी में होते हैं। सेकंड ईयर का ब्याज 1400 है, थर्ड ईयर का ब्याज 2996 है, तो कितना एक्स्ट्रा मेरे प्यार में? 1596 रुपए एक्स्ट्रा आपको ब्याज मिला है 1400 पर। ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा मेरे भाई? इंटू 100%। तो कितना आएगा मेरे भाई? ये आएगा आपका 14 कम 14, एक 14 कम 14, 14 चौका 56, 114%। तो ब्याज की जो दर है वो बहुत ज्यादा है, 114% ब्याज की दर है। यहां भी जीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा। मजा आया? ये देखिए मेरे बच्चों, अब ये सवाल देखो। आपको पता है कि हमको बहुत सीक्वेंस में पढ़ाने की आदत है, तो मेरे प्यारे भाई हम यहां पर जो भी सवाल कर रहे हैं वो अभी केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। 1 साल का, 1 साल का अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बोला है एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल ₹4704 अमाउंट्स टू 5766 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। बोला है किस ब्याज की दर से 2 साल में 4704 रुपए 5766 अमाउंट बन जाएंगे? किस ब्याज की दर से 2 साल में? यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर आपने 4704 रुपए इन्वेस्ट करे, 4704 रुपए, तो 2 साल के बाद वो 5766 अमाउंट बन गया। 2 साल के बाद अगर आपने 4704 रुपए इन्वेस्ट करे तो 2 साल के बाद 5766 अमाउंट बन गए। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सवाल में क्या बच्चों? ये 2 साल का 2 साल में 4704 रुपए 5766 रुपए बन गए। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों।
तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलेगा? इसका अंडर रूट। 1 साल का क्या होगा बच्चे? अंडर रूट। भाई साहब यही तो लॉजिक है। 4704 रुपए 2 साल में 5766 बन गए, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अंडर रूट। अब बताओ ये कटना चाहिए। 4 4 8 7 15, 6 6 12 और 7 19 5 24, यानी कि मेरे दोस्तों 3 से भी कटेगा और 2 से भी। 6 से काट लेते हैं, ये 6 से कटेगा बेटा। अभी 6 7 42 और 5 6 8 48, 6 चौक 24, ये 6 से काटोगे बच्चों। 6 निम्मा 54, 3 6 चिंग 36, 6 कम 6, तो 961 का अंडर रूट 31, 784 का अंडर रूट 28। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि अगर आप 28 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के बाद वो 31 बन जाएगा 1 साल में। यानी कि आपको 28 पर 1 साल में 3 ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर परसेंटेज में कितनी आएगी? इंटू 100%, ये ब्याज की दर आ जाएगी मेरे प्यारे भाइयों। ये किससे जाएगा? 4 से 100 जाएगा 25 बार, 4 से 28 जाएगा 7 बार। तो 25 दिया 75/7, 75 को 7 से भाग देंगे, 7 2 शाम 70, 70 5 75, तो 10 सही 5/7% पर एनम ब्याज की दर है। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी। समझ में आया? ठीक है राहुल राज जी, आप देखो ना 4704 रुपए जो है, 4704 रुपए 2 साल में 5766 हो गए। 2 साल में ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब 1 साल में आपका पैसा, 1 साल में आपका पैसे 31/28 गुना हुआ। अब 4704 को आप मल्टीप्लाई करो 31/28 से, 5,8,208। फिर अगले 1 साल में फिर मेरे प्यारे भाई 31/28 गुना हो गया। तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि हर साल आपके अमाउंट में किससे गुणा हो रही है। 4704 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 2 साल के बाद अमाउंट 5766 है। तो हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है। 1 साल में 31/28 से गुणा हो जाएगी, 5208 हो जाएगा 1 साल के बाद अमाउंट। 1 साल बाद अमाउंट है, फिर 31/28 से गुणा होगी मेरे प्यारे भाई, फिर 2 साल बाद 5766 हो जाएगा। तो हमारा फोकस होता है 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने पे। कैसे आएगा? जब आप अंडर रूट लोगे। ठीक है बच्चे, आपको पुराने 3 लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप आज की क्लास के सवालों को कर पाओगे। ये देखो बच्चे, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ रुपीज 15625 अमाउंट टू ₹21,992 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बोला है ब्याज की दर क्या होगी अगर 3 साल में, ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर 3 साल में 15,625 रुपए ये प्रिंसिपल है, 21,952 अमाउंट बन जाते हैं। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 3 साल में 15,625 रुपए 21,952 हो गए 3 साल का। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बेटा? इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब 15,625 का क्यूब रूट 25, हमें याद है बेटा, मैंने बोला ही है कि 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। अब इसका क्यूब मुझे याद नहीं है तो मैं अंदाजे से करूंगा, जैसे 2 आ रहा है बेटा, 25 से बड़ी संख्या का क्यूब होगा 2 कब आएगा? जब 8 का क्यूब 512 होता है ना, 28, 28 आएगा बेटा इसका क्यूब रूट 28। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, यानी कि 1 साल में 25 रुपए 28 बन जाते हैं। तो 1 साल में 25 पर आपको 3 ब्याज मिलता है। 1/25 4%, 3/25 12%। तो जो ब्याज की दर है वो 12% पर एनम है। ठीक है बच्चों, ये करके बताओ बच्चे, जल्दी से आप हमें सवाल करके बताएंगे सभी लोग। 3,45,600 रुपए 3 साल में
4,39,400 रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, करिए जल्दी से करके बताओ भाई। सेम ही क्वेश्चन है। देखो, 3,45,600 रुपए 3 साल के बाद 4,39,400 रुपए बन गए। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा, इसका क्यूब रूट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब हर साल आपका अमाउंट कितने गुना हो रहा है पहले से। प्यारे बच्चों, ये किससे कट रहा है, 2 से, 1728। और एग्जामिनर ऐसा डाटा देगा ही देगा कि ये कैलकुलेशन इजी होगी। अगर आप कैलकुलेशन इजी नहीं हो रही है तो बच्चों आप गलत कर रहे हो। 2 से कटेगा, ये किससे कटेगा, 2 दूनी 4, 2197 हो जाएगा। ये 1728 का क्यूब रूट 12 है, 2197 का 13 है। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि 1 साल में 12 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, 13 बन जाएंगे, तो 12 पर ब्याज कितना है, 1। 1/12 मतलब 8:1/3% ब्याज की दर है। बी ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है, आप यहां पर समझ गए हैं। ये आगे चलेंगे, ये बताइए अब। A certain sum of money, love you राज भाई, a certain sum of money becomes 54,000 in 4 years and it became 59,582 in 7 years. Find the rate of interest if compounded annually. यहां पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया, बोला कोई प्रिंसिपल, कोई धनराशि 4 साल में 54,000 रुपए और 7 साल में 59,582 रुपए हो जाती है। यानी कि 4 साल बाद आपको अमाउंट दे रखा है। 4 साल बाद अमाउंट कितना होता है, 54,000 रुपए। आपको पता होना चाहिए सीआई में जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि ये 5वें साल से प्रिंसिपल है, यही 54,000 रुपए 7 साल के एंड में 59,582 हो जाएगा। यानी कि 4 साल और 7 साल के बीच में 3 साल का गैप है। 4 साल और 7 साल के बीच में 3 साल का गैप है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल में 54,000 रुपए बढ़ के 59,582 हो गए, 3 साल का। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, इसका क्यूब रूट, बस ये देखना है। और क्यूब रूट निकलेगा, ऐसा डाटा होगा। देखो 2 से अगर मैं इसको काट लू ना, नीचे क्यूब रूट बन जाएगा, नीचे क्यूब रूट बन जाएगा, ऊपर भी बनेगा। अभी 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 एकम 2। देखो 27 का क्यूब रूट 30 होता है। मुझे ऊपर वाली संख्या का तो नहीं पता, मुझे खुद ही नहीं पता, आपको क्या पता है भाई, ठीक है। आप ये देख सकते कि 1 आ रहा है, यानी कि 30 से तो बड़ी संख्या का क्यूब है। 1 आ रहा है एंड में 31 का, यानी कि ऊपर 31 का क्यूब रूट रहा होगा, 31 का क्यूब होगा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 साल का, यानी कि 1 साल में 30 रुपए 31 बन जाते हैं। तो 1 साल में 30 पर कितना ब्याज है, 1। और 1/30 का मतलब 3:1/3%। तो जो ब्याज की दर है भाई वो 3:1/3% है। ये करो बच्चों, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल। आप पहले सवाल को करके बताओ। पहले आप इस सवाल को करके बताओ, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, किस ब्याज की दर से जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 8,000 रुपए 2 साल में 904.2 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, 904.2 का। बताइए मेरे प्यारे भाई, 904.2 का। करो, किस ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर 2 साल में 904.2 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, बताइए मेरे प्यारे भाई।
सवाल बहुत आसान, सवाल में कुछ भी नहीं है। दो तरीके हैं करने के, पर अभी मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा। 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल दे रखा है, बोला 8,000 रुपए पर किस ब्याज की दर से 2 साल में 904.2 रुपए का सीआई मिलेगा। आप बताओ, अगर 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, 2 साल में 904.2 रुपए आपको ब्याज मिला है, तो 2 साल बाद अमाउंट नहीं निकाल सकते। 8,000 में 904.2 ऐड कर लीजिए, 8,904.2 रुपए आपका जो है मेरे प्यार भी अमाउंट हो जाएगा। 8,000 रुपए 2 साल में 8,904.2 रुपए अमाउंट हो गया। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का क्या आएगा इसका अंडर रूट, डेसिमल से 0। आप जानते हैं भैया, ये 2 से कटेगा तो नीचे अंडर रूट बन जाएगा 40,000, तो ऊपर भी बनना चाहिए भाई। अभी 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 21, 40,000 का अंडर रूट 200। 44521 आ रहा है ना, इसका अंडर रूट आएगा 211। 211 ही आ गया, 200/211। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 1 साल में 200 रुपए 211 बन जाते हैं, तो आपको ब्याज कितना मिलता है 11, 200 पर। परसेंटेज में प्यारे बच्चों इंटू 100% ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 5.5%। तो जो ब्याज की दर है ना वो 5.5%। क्लियर है? डी ऑप्शन। ये तरीका ही किया है सब लोगों ने, सब लोगों ने ऐसे ही किया है, ऐसे ही किया है आप लोगों ने। प्रिंसिपल यहां पे दिया है, 2 साल बाद अमाउंट पता कर लिया, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि भाई 2 साल में पैसा इतने गुना हो गया, 1 साल में कितने गुना होगा, अंडर रूट आप निकाल लीजिए और ब्याज की दर आ जाएगी। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसे जनरली बच्चे इस्तेमाल ही नहीं करते और कभी कभी बहुत आसान हो जाता है। हवाबाजी बेटा, अप्रोक्सीमेशन, अंदाजे वाला। आप ऑप्शन देखो, 6, 8, 10, 5.5 कितना दूर दूर है। आप ये समझिए कि प्रिंसिपल 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, और 2 साल में आपको 904.2 रुपए ब्याज मिला, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 2 साल में आपको कितने परसेंट ब्याज मिला। 8,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 2 साल में 904.2 रुपए ब्याज मिला, परसेंटेज में कितना ब्याज मिला इंटू 100% ही आ गया। तो आप मुझे बताओ 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अगर प्रिंसिपल 8,000 है, 2 साल में 904.2 रुपए ब्याज मिला, परसेंटेज में इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से 8 एकम 8, फिर 1, 8 एकम 8, समझ में आ रहा है? 8 एकम 8, और ये मेरे दोस्तों 1, 8 एकम 8, और ये 2 आ गया, 8 तिया, कुछ गड़बड़ है ना, 24, यानी कि लगभग 1.13% के आसपास आएगा, अप्रोक्स 1.13% के आसपास, सॉरी अप्रोक्स 11.3% के आसपास आएगा लगभग। ठीक है ना, क्योंकि नीचे 80 है बेटा, 8 एकम 8, ये 80 है, नीचे 8 नहीं है, तो 8 एकम 8 और 1, 8 एकम 8 और 2, 8 तिया 24, लगभग 11.3%। अब आप मुझे बताओ, 2 साल में आपको लगभग 11.3% ब्याज मिला। अगर ब्याज की दर 6% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा। 6 और 6 का सक्सी 12% से ज्यादा है, 6 + 6 + 6 गुणा 6/100, ये तो 12.36% आ जाएगा 2 साल में। अगर ब्याज की दर 6% है तो 2 साल में 12% से ज्यादा ब्याज मिलेगा, ये भी 12% से ज्यादा आएगा, ये भी आएगा, यानी कि अकेला ऐसा ऑप्शन है डी। अगर मैं 5.5 5.5 का 2 बार सक्सेसिव करता हूं, 5.5 5.5 का, तो लगभग इतने परसेंट आएगा, यही ब्याज की दर हो सकती है, ये आंसर है। अगर मैं 5.5 5.5 का 2 बार सक्सेसिव करूंगा तो अप्रोक्स 11% के आसपास ब्याज आएगा, यही मेरा आंसर हो सकता है, डी ऑप्शन। समझ में आया? ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है मेरे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे भाई 14, करो भाई 14। बेहतरीन क्वेश्चन।
ए सम ऑफ मनी लेंट ऑन इंटरेस्ट। अब देखो सेम ही सवाल है, लेकिन आप यहां पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे को कि ये ईयरली कंपाउंडिंग वाले सवाल नहीं है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग वाले हैं। सेम टाइप है, लेकिन ए सम ऑफ मनी लेंट ऑन इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कोई धनराशि उधार दी जाती है जो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, और ये धनराशि एक साल में 54,000, ये अमाउंट एक साल में 54,000 और 2 साल में 65,340 रुपए हो जाता है। आपसे पूछा ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या है। तो मेरे भाई एक साल बाद 54,000 रुपए अमाउंट है, जो एक साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि ये एक साल बाद अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। यही प्रिंसिपल एक साल के बाद 65,340 रुपए बन जाएगा। लेकिन ब्याज तो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो ना मेरे बच्चे। अगर समय एक साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी बेटा, यानी कि ये 6 महीने का 2 बार सक्सेसिव हुआ है। और यहां पे फर्क क्या हुआ है बेटा, 54,000 रुपए 65,340 बन गए, 54,000 रुपए 65,340। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक साल में मेरे प्यारे भाई 54,000 रुपए 65,340 बन गए। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा, 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा, अंडर रूट। भाई एक साल का आधा होता है ना 6 महीना, तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अंडर रूट करना पड़ेगा मेरे भाइयों, 0 से 0। अभी मेरे दोस्तों 6 से चला जाएगा बिल्कुल, 900 बार, और 6 से मेरे प्यारे भी 6 एकम 6, और फिर मेरे दोस्तों यहां पे 0 छट्टे 48 और 6 निम्मा 54। ये आ जाएगा मेरे भाई 33/30, यानी कि 11/10 आ जाएगा, 11/10, 11/10 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11/10, यानी कि 6 महीने में, हर 6 महीने में आपका पैसा 11/10 गुना हो रहा है। हर 6 महीने में आपका पैसा 11/10 गुना होगा, हर 6 महीने में पैसा 11/10 गुना हो गया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, 10 पर 1, 10%। तो ये ब्याज ना 6 महीने का 10%। बहुत सारे बच्चे जो जोश में 10% आंसर लगा देंगे, गलत है। 6 महीने में 10% ब्याज आपको मिल रहा है, यहां पे 10-10 का सक्सीव हुआ है। तो एक साल में कितना ब्याज है, 6 महीने में 10%, तो पर एनम ब्याज की दर कितनी है, 20%, 20% पर एनम ब्याज की दर है, 20%। आगे समझ में बच्चों, अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए इस सवाल में। पेपर लीक होने की वजह से डिमोटिवेट हो जाता हूं, बिल्कुल सही है भाई, लेकिन कभी पढ़ाई ना करने की वजह से भी डिमोटिवेट हो जाया करो। कभी मेहनत ना करने की वजह से भी हो जाया करो भाई। जो सिंगल डे एग्जाम है ना, जो सिंगल डे एग्जाम है, जैसे कि आपका एमटीएस का पेपर हो गया, एसएससी जीडी का पेपर हो गया, इनमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रेलवे के बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन जो मल्टीपल टीयर एग्जाम जैसे सीपीओ का पेपर हो गया भाई, सीपीओ में पहले आप प्री क्वालिफाई करो, और उसके बाद सेकंड में आपका फिजिकल, मेडिकल, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट, चेस्ट, सब कुछ चेक होगा। फिर उसके बाद जो है आपका टीयर 2 इंग्लिश का पेपर होगा, मेंस का, अलग अलग सेंटर पे, टीयर 1 अलग सेंटर पे, टीयर 2 अलग सेंटर पे, और फिजिकल जो है वो अलग सेंटर पे। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और जॉब लगेगी। उसके बाद है मेरे प्यारे भाई, कितने सारे स्टेजेस हैं, इसलिए अब जैसे छोटी जॉब के साथ समस्या ये है कि उसमें इतने स्टेजेस करेंगे तो पैसा ही खराब होता है। इसमें मल्टीपल स्टेजेस हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो बच्चा सेटिंग करने में जो है खराब होगा। वेरी गुड राज सिंह, साउंड है भाई, रंजीत कुमार जी साउंड आप मोबाइल की बढ़ा लीजिए। जितेंद्र कुमार आप जो है पुराने लेक्चर जाके देखो, कल का लेक्चर देखो जिसमें मैंने आपको समझाया कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग क्या होता है, कल का लेक्चर जाके देखिए, एक और सवाल कर लेंगे।
एक और सवाल करके दिखाइए बच्चों, इसी पर करो। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी अगर 2,000 रुपए 2315.25 रुपए हो जाते हैं, जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो जाता है इन 1.5 ईयर, 1.5 साल में। यानी कि आपने 1.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, कितना? 2,000 रुपए। 1.5 साल के लिए आपने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किया और ये 2,000 रुपए 2315.25 अमाउंट बन गए। ब्याज की दर क्या? अगर समय 1.5 साल है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, 1.5 साल में 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 1.5 साल में 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 18 महीना, 6 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बन जाएंगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, यानी कि यहां हर 6 महीने में सक्सेसिव हो रहा है, हर 6 महीने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा, हर 6 महीने के ब्याज को आप अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओगे। 6 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको अमाउंट में ऐड करोगे, नया प्रिंसिपल बनाओ। हर 6 महीने बाद जो है प्रिंसिपल की कैलकुलेशन होगी, हर 6 महीने के बाद। ये होता है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 6 महीने का, जितने टाइम में आप कंपाउंड कर रहे हो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। 1 साल का नहीं निकालना, क्योंकि साल की कंपाउंडिंग चल ही नहीं रही, 6 महीने में हिसाब करते हो आप यहां पे। तो आप मुझे बताओ, 2,000 रुपए का प्रिंसिपल 2315.25 हो गया, 2315.25। तो बेटा जैसे 0.25 है, मुझे हटाना है। अगर मैं 4 से गुणा 4 से भाग कर दूं, ये आसान हो जाता है। 2300 का 4 गुना 9200, 15 का 4 गुना 60 और 0.25 का 4 गुना 1, यानी कि 9261/4 हो गया। 9261/4 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये यानी कि 2,000 रुपए इतने हो गए। ये क्या है बेटा? ये 1.5 साल, 1.5 साल मतलब ये 18 महीने का है। ये 18 मंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हमें निकालना है 6 मंथ का, हमें निकालना है 6 मंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यानी कि 18 महीने का है, 6 महीने का 3 बार सक्सेसिव होगा ना 18 महीने में। तो मेरे भाई इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट। और जब इसका क्यूब रूट करेंगे हो गया सवाल सॉल्व। कि 2000 चौका 8,000, 8,000 का क्यूब रूट 20, 9261 का क्यूब रूट 21। यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना होगा। हर 6 महीने में, हर 6 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना होगा। 21/20 गुना होने का मतलब 6 महीने में आप 6 महीने में 20 रुपए 21 कर देते हो, तो 20 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिलता है, 5%। तो ये 6 महीने में 5% ब्याज है। 6 महीने में, हर 6 महीने में 5% ब्याज है, हर 6 महीने में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1 साल में कितना है? 10%। ब्याज की दर पर एनम कितनी है? 6 महीने में 5%, पर एनम 10%। 1 साल में डबल 10% ब्याज की दर आ जाएगी। 10% आंसर है। तो जो बच्चे 5% बताने लगेंगे उन्हीं के लिए सवाल पेपर में दिया जाता है, क्योंकि वो निकाल के यहीं पे खुश हो जाएंगे। लेकिन वो उन्होंने पता नहीं कि 6 महीने का 5% ब्याज है और 1 साल में 10% होगा, तभी तो 6 महीने में 5%, 5%, 5% का आप सक्सेसिव करोगे 3 बार। ठीक है? ये अप्रोक्स भी सवाल सॉल्व हो सकता है, ये लगभग अप्रोक्स भी सॉल्व हो सकता है मेरे भाई। ये अप्रोक्स भी सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना? इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभी नहीं सिखाएंगे, वो आपको बाद में सिखाएंगे। ठीक है ना? 15वां आया सवाल। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, सवाल है आपके सामने यहां पर 16। ओके, 4 सवाल और हैं ऐसे, फिर अगला टाइप आ जाएगा। 4 क्वेश्चन और हैं ऐसे, अगला टाइप आ जाएगा। देखिए बच्चों, एसएससी जीडी के पेपर का सवाल है, जीडी का 2024 का। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। अगर आप ये सवाल मुझे बता पाते हो ना, अगर आप इस सवाल को बता पाओगे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा भाई। 1.5 साल में 10,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट 3676.31 रुपए है। ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई, ये सवाल है।
एक तो तरीका वही है जो मैंने आपको पिछले 2 सवालों में बताया कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो 6 महीने का। यहां पे ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो और सॉल्व करो। लेकिन इस सवाल के ऑप्शंस देखिए काफी दूर दूर है। अप्रोक्स से भी, अप्रोक्सीमेशन से भी, लगभग कैलकुलेशन से भी सवाल किया जा सकता है। कैसे? सुनना मेरे भाई, सुनना। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए, और आपको 1.5 साल में जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है 3676.31 ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? गुणा 100%। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 36.7631% का आपको इंटरेस्ट मिला। 36.7631% का मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिला। समय कितना है? 1.5 साल। अगर समय 1.5 साल है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 6 महीने का 3 बार सक्सीव होगा। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना। अगर समय 1.5 साल है, हर 6 महीने में आप प्रिंसिपल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो 3 बार सक्सीव होगा। यानी कि 3 बार सक्सीव करने से आपको 3 बार सक्सीव करने से आपको 36.7631% ब्याज मिला है। तो किस संख्या का आपने 3 बार सक्सीव किया होगा? क्या आपका दिमाग सोच नहीं सकता? बेटा दुनिया में सबसे आसान नंबर 10% है। 10 का 2 बार जब सक्सीव करोगे 21 आता है, रट लो। 10 का 3 बार सक्सीव करोगे 33.1 आता है। 10 का 4 बार सक्सीव करोगे 46.41% आता है। इसे लर्न कर लीजिए, ये आपको सबसे ज्यादा काम देगा। 10 का 2 बार सक्सीव 21%, 3 बार करोगे 33.1%, 10 का 4 बार मैंने एग्जाम्पलों में आपको समझाया है 46.41%। तो भैया मुझे एक बात पता है कि 36% के लगभग आना है। हमें यह बात ऑलरेडी दिमाग में याद है कि अगर मैं 10% का 3 बार सक्सेसिव करता हूं तो 33.1% होता है, अगर 10% का 3 बार सक्सेसिव करा जाए 10% का। लेकिन ये तो 36 है, तो यानी कि 10 से बड़ी संख्या का करना होगा, 11 का। और मुझे 11 का डबल दिख भी रहा है 22, यानी कि बिल्कुल सेट हो गया 11 का। 11% का 3 बार सक्सीव है ये, 11% का। 12 का 3 बार सक्सीव करूंगा तो 36.76 से ज्यादा चला जाएगा। तो 11 का 3 बार सक्सीव है, यानी कि हर 6 महीने में 11% ब्याज है। तो 1 साल में 11 का डबल 22% ब्याज की दर होगी। 22% यह आंसर है, 22%। ये मुझे याद है, अंदाजा लगाओ दिनेश, अंदाजा। 5 का मेरे दोस्तों 3 बार सक्सेस लगभग 15% आएगा। 10 का 3 बार सक्सेस 33.1%, ये याद होना चाहिए। जब आप 36% देखो तो आपको तुरंत हिट करना चाहिए 33.1%। 33.1% 10% का 3 बार सक्सीव होता है। समझ में आया? लेकिन ये तो 36 है, तो 10% से बड़ी संख्या का सक्सेसिव किया हो गया होगा 11 का। 11 का 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो 36.7631% आएगा। चेक करके देखो, आपको सक्सेसिव करना आता ही है। आप इस तरीके से करोगे तो ही ये सवाल जल्दी होगा मेरे भाई। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था ये। अब सीख जाओगे। देखो अभी तो ये चीज शुरू हुई है, अभी तो हमें 200 सवाल लगाने कंपाउंड टेस्ट के। 200 सवाल जब लगाओगे तो आपके लिए मजाक बन जाएगा, आप खुद परसेंटेज का मजाक बनाने लगोगे। ठीक है, हाँ, ये 10% वाला डाटा लेकिन याद कर लीजिए। ये बताओ मेरे भाई, एक और सवाल हम आपसे पूछ लें, ये बताइए। ये भी एसएससी जीडी का है, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के पेपर का है, 2024 का। बनाओ। करो बच्चों। अरे साउंड है रंजीत कुमार जी, आप अपना फोन को ठीक करिए, दूसरी वीडियो चला के देखो यूट्यूब पर, उस पर साउंड आ रही है। करो।
नहीं बेटा, हर 6 महीने में कंपाउंडिंग करनी है ना यशांक जी। अब आप ये सवाल देखो, 24,000 रुपए पर 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, वो 25,766.4 रुपए है। ब्याज की दर कितनी है? आप सोचो, अगर समय हमारे पास 2 साल है और हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो 2 साल का मतलब होता है बच्चों 24 महीने। 2 साल मतलब 24 महीने। आप अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 6 महीने की 4 साइकिल हो जाएंगी। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, हो गया 24 महीना। क्लियर? आप बोलोगे आंसर। अगर 24 महीना हो गया है तो आप मुझे ये बताओ, 24,000 रुपए पर आपको 2 साल में जो कंपाउंड टेस्ट मिला, ये कंपाउंड टेस्ट है, कोई अमाउंट नहीं है। बोला 24,000 रुपए पर 2 साल में 25,766.4 रुपए का आपको ब्याज मिला है। यानी कि 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना है? ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, मैं दिल खोल के अप्रोक्स लगाऊंगा। 2 साल में आपको कितना कंपाउंड टेस्ट मिला है भाई? 24,000 से तो ज्यादा ही है, यानी कि 100% से ज्यादा है। 24,000 का 100% होता है 24,000, ये 25,000 है, यानी कि लगभग 100% से ज्यादा आ जाएगा। ये लगभग यहां पे 105% के आसपास तो मिला ही है आपका। 105% के आसपास ब्याज मिला है, 100% से ज्यादा है। लगभग 100% से ज्यादा ब्याज मिला है, 100% से ज्यादा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 100% से ज्यादा है। अब मुझे इन ऑप्शन में से ये देख के बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मुझे 4 बार सक्सेसिव करने पर, 6 महीने में 4 बार सक्सेसिव होगा, 100% से ज्यादा ब्याज देगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहले आसान ऑप्शन उठाओ, जैसे 20%। अगर मैं ब्याज की दर 20% मानता हूं तो 6 महीने में तो 10% आएगा। लेकिन 10 का 4 बार सक्सेसिव तो मैं पढ़ा चुका हूं, 10 का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41%। यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यही तरीके हैं बेटा जल्दी करने के, वरना तो इसका फोर्थ रूट लेने में ना, आप अमाउंट निकाल कर फोर्थ रूट लेने में ही आप अपनी हालत खराब कर लोगे। आसान सा ऑप्शन 40% अगर मानता हूं, अगर मैं 40% मानता हूं, 1 साल में 40% है तो 6 महीने में 20%, तो आपको ब्याज मिलेगा 20-20 का 4 बार सक्सेसिव। और यही आंसर हो गया भाई, मुझे तो दिख गया, आपको दिखा क्या? 20-20 का 4 बार सक्सेसिव। 20-20 का 4 बार सक्सेसिव करा जाए तो लगभग 100% से ज्यादा ब्याज आ जाएगा। अगर ब्याज की दर 1 साल में 40% है तो 6 महीने में 20% है, और 20-20 का 4 बार सक्सेसिव करा जाए तो लगभग 100% से ज्यादा ब्याज हो जाएगा। लगभग 100% से। आप कहोगे सर कैसे, वाई दिस कोलावेरिटी? तो भाई साहब 20-20 का 2 बार सक्सेसिव क्या होता है? 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, 44%। 20-20 का 2 बार सक्सेसिव कितना होता है बेटा? 44%। और 44-44 का 2 बार सक्सेसिव नहीं आ जाएगा मेरे दोस्तों 100% के नजदीक। 44 + 44 88, प्लस 44 गुणा 44, यानी कि लगभग 2000। 44 + 44 88, 44 गुणा 44 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे आपका लगभग 2,1736/100 है भाई। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आ गया लगभग 105% के आसपास। आ गया मेरे भाई 105% के आसपास आया। यानी कि ये मेरे दोस्तों सेट हो रहा है, डी ऑप्शन आंसर है 40%। कितना बेहतरीन सवाल है, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। 20 और 20 का सक्सेसिव नहीं कर सकते यार, तुम कैसे कूड़ा आदमी हो भाई। तुमने परसेंटेज में क्या मुंह फूका है? परसेंटेज चैप्टर का मतलब केवल परसेंटेज पढ़ना नहीं होता कि हम बैच में परसेंटेज इसलिए पढ़ाते कि परसेंटेज का एक सवाल आएगा, लो कर लो परसेंटेज को। एक सवाल की इतनी औकात नहीं उसके 30 क्लास तक पढ़ाया जाए। परसेंटेज की औकात इतनी बड़ी है कि बिना परसेंटेज सीखे ये जान ही नहीं सकते आप। 20 और 20 का सक्सेसिव 20 + 20 + 20 गुणा 20/100। एक्स और वाई का सक्सेसिव x + y + xy/100। इसको मजाक बना के रखना है। मजाक कब बना के रखोगे? जब ढेरों सैकड़ों सवाल लगाओगे। 44%, 44 का सक्सेसिव हवा में करो,
88 प्लस 20 के आसपास आएगा मेरे भाई। अरे हाँ, 105 107 एक ही बात है दिनेश जी। मैं नियरेस्ट लेके चल रहा हूं दिनेश। ठीक है, लगभग मान के चल रहे हैं हम, 2-3% पे ध्यान मत दीजिए। ये जीडी का सवाल है, एसएससी जीडी का ही ये वाला क्वेश्चन। देख लीजिए कितना प्यारा सवाल है। आगे सवाल नंबर 18। सवाल नंबर है बच्चों 18, ये बताइए, करो। 18वें सवाल, कौन करेगा इस सवाल को? At what rate per annum will 48,000 rupees yield a compound interest of 756 in 9 months compounded quarterly? Again a very nice question. सवाल यह है 48,000 रुपए पर 9 महीने में 7566 का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला है, लेकिन ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड, क्वार्टरली का मतलब तिमाही संयुक्त, हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है। तो बताओ ब्याज की दर क्या है? सुनना, समय कितना है? 9 महीने। अगर हमारे पास 9 महीने का समय है और हम क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएगी। 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया बेटे मेरे 9 महीना। 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया मेरे बेटे 9 महीना। 3-3 महीने का 3 बार जो है साइकिल बन जाएगी। 3 महीना 3 महीना 3 महीना बन गया मेरे प्यारे बच्चों 9 महीना। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्लियर है? बोला 48,000 रुपए पर किस ब्याज की दर से 7566 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? सॉल्व भी आप कर सकते हो, अप्रोक्स भी कर सकते हो ऑप्शन से। मैं सॉल्व करके अगर आपको दिखाऊं तो ऐसे होगा, अप्रोक्स तो आप सीख ही रहे हो। अब 48,000 रुपए का प्रिंसिपल है, आपको ब्याज मिला 7566, तो अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ जाएगा तो 48,7 55,566 रुपए अमाउंट आ गया मेरे भाई। तो ये मेरे दोस्तों हुआ है 9 महीने में। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, 9 महीने का। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 9 महीने में 48,000 रुपए 55,566 बन गए। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? क्यूब रूट। हर 3 महीने में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? हर 3 महीने में। इसका क्यूब रूट ले लीजिए, बताओ जी किससे जाएगा? 6 से। 8,000, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, 6 चिंग 36, 6 एकम 6। 9261 का क्यूब रूट 21, 8,000 का 20। मुझे पता है अगर नीचे क्यूब रूट है ऊपर भी बनेगा, यानी कि हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना होगा। 21/20 गुना होने का मतलब 1/20 आपको ब्याज मिल जाएगा 5%, यानी कि हर 3 महीने में ब्याज 5% है। ये 5-5-5 का सक्सेसिव हुआ है, 5-5-5 का सक्सेसिव। हर 3 महीने में 5% ब्याज है मेरे प्यारे भाई। तो ब्याज की दर आपको बताना है पर एनम, एट वॉट रेट पर एनम। ब्याज की दर वार्षिक बताई जाती है। 3 महीने में 5% ब्याज है, तो पूरे सालाना कितना ब्याज होगा? 20%। तो ब्याज की दर 20% पर एनम है। सी ऑप्शन, 20% पर एनम ब्याज की दर है। 20% पर एनम। राज सिंह 15 नहीं है बेटा। अनुराग कौशिक जी प्लीज स्टॉप दिस लेक्चर और आप पिछले 3 लेक्चर को देखो। पिछले 3 लेक्चर पढ़ो, परसेंटेज में सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ो, तब आप समझ पाओगे। आप ये सोचो कि आप डायरेक्ट सवाल करने लगो, नहीं आओगे बेटा समझ में। 5% इन 3 मंथ, 20% इन होल ईयर। रोहन वो तो आपकी कैपेबिलिटी डिपेंड करता है कि आप कितने सक्षम हैं। अगर आप बहुत हाई फाई हैं तो केवल शीट भी काफी है, कमजोर हैं तो प्रीवियसर भी लगाना पड़ेगा, और कमजोर हैं तो प्रीवियसर हर एक एग्जाम का लगाना पड़ेगा, और कमजोर हैं प्रीवियसर के साथ साथ दुनिया भर के मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे।
और भी कमजोर हैं तो इसका इतने करने के बावजूद नसीब भी मांगना पड़ेगा भगवान से। हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तुम कितने पानी में हो तुम जानते हो रोहन, उसके हिसाब से डिसाइड करो। सबके लिए एक पैरामीटर थोड़ा ना, सब बच्चों के लिए। गौरव वर्मा कह रहे हैं सर अप्रोक्स से एक बार प्लीज। चलो गौरव वर्मा जी, आपको हम बताते हैं अप्रोक्स से। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है ना। पिछले सवाल जो मैंने आपको सिखाए अप्रोक्स से, उनको सॉल्व करते तो ऐसे ही करते। कौन सी? सर 4 से मल्टीप्लाई तो ये आया 3 महीने में। जितेंद्र कुमार जी, 3 महीने में 5% ब्याज, हर 3 महीने में 5%। ये पूछा पर एनम, प्रति वर्ष कितना ब्याज। ये तो क्वार्टरली कंपाउंड किया। अगर क्वार्टरली कंपाउंड ना करके अगर एनुअली कंपाउंड करता तो मेरे भाई ब्याज क्या होता? 3 महीने में 5%, तो 12 महीना होता है एक साल। तो इसलिए 4 से गुणा करेंगे 12 महीने निकालने के लिए, 20% पर एनम। जितेंद्र कुमार जी, हाँ अगर आप ये देखो, आपको 48,000 रुपए पर 7566 रुपए ब्याज मिला। यानी कि आपको कितना ब्याज मिला, लगभग कितना परसेंट ब्याज मिला, ये बताओ। 48,000 का कितना परसेंट है ये भाई? 48,000 का 10%, 4800, 5% 2400, यानी कि 7200, यानी कि ये 15% से ज्यादा ब्याज है। लगभग 16% है ये। लगभग 16% आपको ब्याज मिला, निकाल सकते हैं भाई। 48,000 का 15% होता है 7200, ये तो 7566 है, यानी कि लगभग आपको 16% ब्याज मिला। लगभग 48,000 का लगभग 16% है ये, है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको 16% ब्याज मिला है तो किसका सक्सीव करोगे जब 16, किस, कितनी परसेंट का 3 बार सक्सीव करें, कितनी परसेंट का 3 बार सक्सीव करें कि लगभग 16% आ जाए? कितने परसेंट का 3 बार सक्सीव करें बेटा? कितने परसेंट का 10 का 3 बार सक्सीव करते हैं 33.1 आता है, तो बेटा 5% ही होगा। अगर मैं 5% का 3 बार सक्सीव करता हूं, 5% का 3 बार, तो लगभग 16% आएगा। देखो 5 को 3 बार जोड़ो 15, पर दो दो की गुणा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 75/100, 0.75, पर तीनों की गुणा, 5 बचे 25 पंजे 125, 125/10,000 ही आया। ये आएगा मेरे भाई 15.7625% आया कि नहीं? लगभग 16% के करीब आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि 5% का 3 बार सक्सीव करोगे तो 15% से हल्का सा बड़ा आएगा, लगभग 16% के करीब। यानी कि ये 5% का 3 बार सक्सेसिव किया गया है। और इसको भी रट लीजिए, 10 का 3 बार सक्सिव 33.1%, 5 का 3 बार सक्सिव 15.7625%। यानी कि आपको हवा में है बेटा ये सॉल्यूशन। हर 3 महीने में 5% ब्याज मिल रहा है। ब्याज की दर पूछे वार्षिक, यानी कि साल भर में कितना? 20% पर एनम ब्याज की दर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 से गुणा। चलो भैया, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। टाइम लेकर लास्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा। लास्ट ये बताइए बच्चों, लास्ट।
हाँ जी रोहन। द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 16:25। दो अमाउंट का रेशियो 16:25 है। इफ दे आर लेंट आउट एट कंपाउंड टेस्ट फॉर 7 year and 5 year रेस्पेक्टिवली, देन द इक्वल अमाउंट इज रिसीव्ड। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बहुत अच्छा सवाल है। दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। उन्हें ब्याज की दर से उधार दिया जाता है 7 साल और 5 साल के लिए। देखो, दो धनराशि हमारे पास, उन्हें उधार दिया 16 और 25 के अनुपात में। दो अमाउंट 16-25 के अनुपात में है। उन्हें 7 साल और 5 साल के लिए उधार दिया जाता है। 16 रुपए उधार दिए जाते हैं 7 साल के लिए और 25 रुपए उधार दिए जाते हैं 5 साल के लिए। तो बराबर अमाउंट मिलता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? अमाउंट बराबर हो जाता है। ये अमाउंट जो है दोनों में बराबर हो जाता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम, ब्याज की दर क्या है। तो मेरे प्यारे भाई आप ये बात जानते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा कि 16 रुपए 7 साल के बाद और 25 रुपए 5 साल के बाद बराबर अमाउंट बन जाते हैं। बराबर अमाउंट बन जाते हैं, सेम अमाउंट बन जाते हैं। तो 7 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है। यानी कि हुआ क्या होगा कि ये 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने होंगे, फिर ये 25 5 साल बाद अमाउंट ए। देखो दो रास्ते, एक रास्ता तो ये दिखाई दे रहा है, इस 16 रुपए 7 साल के बाद ए अमाउंट बन गया। दूसरा रास्ता ये देखो, इस 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बना, फिर 25 5 साल बाद अमाउंट ए बन गया। दोनों सेम मंजिल पे पहुंचेंगे? दोनों सेम मंजिल पे पहुंचेंगे कि नहीं? यानी कि 16 रुपए 25 बन गए। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? इसका अंडरूट ले लीजिए, इसका आप अंडरूट ले लीजिए, यानी कि 4:5। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4:5, मतलब 1 साल में 4 रुपए 5 बन गए। तो ब्याज कितना? 1/4, 25%। तो ब्याज की दर 25% है। सवाल तो बहुत आसान था, बट इसकी लैंग्वेज बहुत खतरनाक लिखी है। सर कोई बुक बता दो एमटीएस टू सीजीएल टारगेटेड, जिससे सॉल्व करके डायरेक्ट मॉक दें। भाई बता तो दिया यार, कितनी बार मैं आपको बताऊं। क्या नाम है? यशांक। यशांक जी, ये बुक है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। दी कंप्लीट कोचिंग इसलिए क्योंकि इसमें 8,000 क्वेश्चन है। कौन कौन से एग्जाम के? सीजीएल के टीयर फर्स्ट के भी, टीयर सेकंड के भी, सीएचएसएल के टीयर फर्स्ट के भी, टीयर सेकंड के भी, सीपीओ के भी, एमटीएस के, सीडीएस के, जीडी के, सिलेक्शन पोस्ट के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के। चैप्टर वाइज किताब है। इसमें एग्जाम वाइज भी सवाल है, टाइप वाइज भी सवाल है। पता है कैसे? जैसे नंबर सिस्टम दे रखा है हमने इसमें, तो पहले थ्योरी, फिर सबसे पहले जैसे डिविजिबिलिटी रूल के सवाल हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल में पहले सीजल के पेपर के आए हुए सवाल, फिर सीटसल के पेपर के आए हुए सवाल, फिर सीपीओ के, फिर एमटीएस के, फिर मेंस के आए हुए सवाल, फिर दूसरा टाइप है जैसे, है ना, दूसरा टाइप आया, फिर उसमें इसी तरीके से चल रहा है। ये हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग एडिशन है। यहां से करो, आपको प्रैक्टिस करना है तो अभी तो बहुत टाइम है, पेपर होने में 6-7 महीने। 6-7 महीने तो आप इस बुक को पता नहीं कितनी बार उधेड़ दोगे। एक ही बार करनी है बुक तो, 2 बार नहीं करनी, एक ही बार लगानी है बस। उसके बाद लगाना है मॉक टेस्ट। एक कंटेंट को 10 बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक कंटेंट को 2 बार अच्छे से पढ़ो। जैसे आपने शीट लगा ली, एक बार क्लास में पढ़ ली, एक बार आपने रिवीजन कर लिया, और उसके बाद आपने एक प्रीवियस सर की किताब से प्रीवियस सर क्वेश्चन सॉल्व कर ली। मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ ना। मॉक टेस्ट से ही मेरे प्यारे भाई आपका काम होता रहेगा। हाँ जी, कॉन्सेप्ट भी इसमें, थ्योरी भी लिखी हुई है हर चैप्टर की, लिमिटेड थ्योरी, लिमिटेड, और डिटेल में नहीं, लिमिटेड थ्योरी लिखी हुई है। फॉर्मुलेज वगैरह लिखे हुए हैं सारे। तुषार जी, उससे आपको क्या फायदा है? आपने कुछ कहा नहीं तुषार फिर। ओके, आइए बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 20। अगला टाइप आएगा भाई, ये टाइप खत्म, ये टाइप खत्म, ठीक है ना। तो भाई ये जो टाइप था ना, ब्याज की दर निकालने वाला, कितने अलग अलग सवाल कराए, और मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए। अप्रोक्सीमेशन हवा में करना, और मेरे प्यारे भाई पूरा सॉल्व करना। चलो
अब यहां से आएगा आपका अगला टाइप, टाइप नंबर 2। ये बनाइए बच्चे। If at compound interest a certain sum become 2 times of itself in 5 years, then in how many years it will become 8 times of itself? यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 साल में दुगुना हो जाती है तो कितने साल में यह 8 गुना हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई राशि 5 साल में डबल हो जाती है तो कितने साल में 8 गुना? आप मुझे बताओ, दुगना कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी राशि को डबल होने में 5 साल लग गए, सवाल में पूछा है 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे? 8 मतलब 2 का क्यूब, पावर 3 हो गया, पावर 3। तो पावर 3 होने में भी समय 3 गुना लगेगा ना। ये टाइप दुनिया का सबसे आसान टाइप है, 5 साल का 3 गुना समय लगेगा, 15 साल। आप बताओ, अगर हर 5 साल में डबल हो रहा है, डबल, तो अगले 5 साल में फिर डबल होगा, अगले 5 साल में फिर डबल होगा, तो 5 5 5 15 साल हो गया। 15 साल में क्या हो जाएगा बेटा? 8 गुना हो जाएगा। सर बुक को आने में बहुत समय लग रहा है तनु कुमारी, समय लग रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है, देखो जो समय लग रहा है भैया वो तो अमेजन फ्लिपकार्ट जाने, तो इतनी जल्दबाजी भी तो नहीं भाई, 2-4 दिन चलो लग भी जाए तो क्या दिक्कत है भाई? आसान है ना ये टाइप आसान है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि कंपाउंडिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, कंपाउंडिंग किस हिसाब से कर रहे हैं। आप ये सवाल देखिए मेरे भाई, ये वाला सवाल, 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत राशि खुद का दुगुना हो जाते कितने साल में 512 गुना हो जाएगी? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई राशि डबल हो जाती 15 साल में, तो 512 गुना होने में कितना समय लगेगा? 512, 512 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 10, 1024, 2 की पावर 9 होता है बेटा 512। अगर दुगना होने में 15 साल लग रहे हैं तो ये पावर 9 हो गया, डबल की पावर 9 हो गया, तो समय भी 9 गुना लगेगा ना मेरे भाई, डायरेक्ट समय भी 9 गुना लगेगा ना। 15 निम्मा 135 साल समय लगेगा, आदमी मर भी जाएगा बेचारा, क्या करेगा इतने टाइम बाद। यह सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का था, जिसमें भी कुछ सीटों पर बहुत धांधली हुई थी। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 के पेपर में सवाल आया है ये। कर लेंगे। बताओ बच्चों, जल्दी से करेंगे। अच्छा, आप में से कोई बच्चा है ऐसा जिसको मेंस का पेपर देना, अभी सीजल मेंस का पेपर होगा 18 जनवरी को, तो आप में से कोई ऐसा बालक है जो मेंस बैच में नहीं पढ़ रहा है, यहीं से पढ़ रहा है और उसको मेंस का पेपर देना है 18 जनवरी को? है कोई आप में से ऐसा? कोई नहीं है? हाँ जी, वसुंधरा कुमारी, यदि कोई राशि कंपाउंड टेस्ट पर 4 साल में 3 गुना हो जाती, कोई धनराशि कंपाउंड टेस्ट पर 4 साल में 3 गुना हो जाते, तो सेम ब्याज की दर पर कितने साल में 81 गुना हो जाएगी? कोई धनराशि ट्रिपल हो गई भाई, ट्रिपल टाइम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 years। 81 टाइम्स होने में कितना समय लगे? 81 का मतलब 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 27 81, तो पावर 4 हो गया बेटा। पावर 4 होने में समय भी 4 गुना लगेगा ना, समय भी 4 गुना लगेगा, 16 साल, 16 साल। देखो इस टाइप के सवाल सिंपल इंटरेस्ट भी आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी थे इस टाइप के सवाल, लेकिन वहां करने का तरीका बिल्कुल अलग था। याद है कि भूल गए?
याद है बच्चों की, भूल गए? इस टाइप के सवाल सिंपल इंटरेस्ट में भी थे, बट वहां करने का तरीका डिफरेंट था। वहां कंपाउंडिंग नहीं, वहां मल्टीप्लाई में नहीं चलता, वहां हर साल इक्वल इक्वल होता है। एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर फाइनली प्री में हो गया सर। हाँ, नहीं रोहन जी, जीरो टू हीरो बैच पढ़ने के बाद आपको मेंस बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई रिवीजन टोटका तंत्र कोई बैच लेने की जरूरत नहीं। जीरो टू हीरो इज सफिशिएंट। हम मेंस का बैच इसलिए लाते हैं कि जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी की है, या उनका जैसे ये तुक्के में प्री निकल गया है ना, मतलब कम मेहनत से प्री निकल गया है और मेंस में कोई गलती नहीं छोड़ना चाहते, या उसने कोई ऑफलाइन कोचिंग की है, उसने पूरा सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ा है, या केवल वो प्रैक्टिस करना चाहता है अच्छे सवालों की, उनके लिए है मेरे भाई मेंस बैच। आपको तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो यही सब कुछ कर लिया ना। आप बताओ, जैसे मैंने आपको ये एक टाइप समझाया ब्याज की दर निकालने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, ये इस एक टाइप पे देखो हमने कितने सवाल कराए आपको। यहां से शुरू करा मैंने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इतने सवाल कराए। ईयरली के, हाफ ईयरली के, क्वार्टरली के, अप्रोक्सीमेशन सिखाया, रूट लेके करना सिखाया। अब आप मुझे ये बताओ, इससे ज्यादा कोई क्या पढ़ा देगा? इससे ज्यादा तो कुछ संभव ही नहीं है ना, इससे ज्यादा पढ़ने का समय। ठीक है जी, आगे चलें। ये सवाल नंबर 22 था। 9 मुझे करके दिखाएंगे अब सवाल नंबर 23। जल्दी से 23 नंबर, दो क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। जल्दी करो। कोई पैसा 30 साल में 13.824 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 2.4 गुना हो जाएगा? कोई पैसा 30 साल में 13.824 टाइम्स हो जाता है, तो ये पैसा खुद का 2.4 गुना कितने सालों में हो जाएगा? आपको समझना चाहिए बेटा, क्या रिलेशन है इनमें। 24 का क्यूब होता है 13,824, 24 का क्यूब है जो 13.824 है ना, जो 13.824 है, 2.4 का क्यूब है, 2.4 का क्यूब है बेटा, क्यूब, ये 2.4 का क्यूब है। यानी कि पावर 3 होने में 10 साल लग गए। 2.4 गुणा 2.4 गुणा 2.4, पावर 3 होने में 30 साल लग गए, तो पावर 1 होने में क्या लगेगा बेटा? 10 साल। अगर 30 साल में 2.4 की पावर 3 हो गया, तो हर 10 साल में 2.4 गुना हो रहा है, हर 10 साल में 2.4 गुना हो रहा है। इस हिसाब से 30 साल में क्या हो गया? 2.4 की पावर 3। तो मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन, 10 साल। ये क्यूब रूट हो गया, तो समय भी 1/3 हो जाएगा। सर मेरा गलती से प्री निकल गया, मीन्स के लिए बताओ जितेंद्र कुमार जी। देखो भाई, एक तो आप ये काम करो कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है टेस्ट रैंकिंग, आप इस पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग, इस पे आप जाइए, और जो यहाँ पे आप इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लो सब बच्चे। टेस्ट रैंकिंग यूट्यूब चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं हर संडे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराता हूँ। मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखो, ये तो हुई मैथ की बात। दूसरे जो वेबसाइट है भाई साहब टेस्ट रैंकिंग, आप यहाँ पे जाइए मॉक टेस्ट में, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के टेस्ट पड़े हुए हैं। तो 2021, 2022, 2023 रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेंस का पेपर देना है तो पिछले 3 साल के मेंस के टेस्ट जरूर लगाने, पिछले 3 साल के मेंस के पेपर जरूर सॉल्व कर लें, जब से पैटर्न चेंज हुआ है पिछले 3 साल के। और फिर आप नए मॉक टेस्ट को, कि अब दिन कम है, नए मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, और डेली जो है एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के अलावा नए क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आपको केवल 99 रुपीज में मिल जाएंगे। आप 99 में मेरे दोस्तों इस ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेके डेली एक टेस्ट लगाना शुरू करो, तो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आखिरी सवाल बच्चे, कोई धनराशि 27 साल में 64 गुना हो जाती तो 512 गुना होने में कितना समय लगे? कोई धनराशि 27 साल में
64 गुना हो गई 512 गुना होने में। देखो 64, ये 64 गुना, ये 512 गुना, दोनों ही 8 पे हैं। 64 गुना मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होने में 27 गुना लगा, तो 27 साल लगे। तो 512 गुना यानी कि 8 का क्यूब होने में कितने साल लगेगा, ये सवाल है। तो काफी एक रिदम में क्वेश्चन है। 8 का स्क्वायर 64 गुना होने में 27 साल लगे, तो आप मुझे बताओ 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, आधा। 8 गुना होने में कितना समय, पावर 2 से पावर 1 पे आ गए तो समय भी आधा लगेगा ना। 27 का आधा 13.5 साल। अगर 8 गुना 13.5 साल में हो रहे हैं तो 3 गुना कितने साल में होगा, पावर 3, पावर 1 से पावर 3 में जा रहे हैं तो 3 गुना, 13.5 का 3 गुना यानी कि 40.5 साल। तो 512 होने में 40.5 साल आपको लगेंगे, और ये डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, कर लोगे बच्चों, चलो। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे मेरे भाई, और आज हम इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है। कल ये शीट खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कंपाउंड टेस्ट की 2 शीट है, कल ये शीट खत्म हो जाएगी दोस्त। अब हमारी मुलाकात होगी सीधे कल